फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और 15 क्वेश्चन जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने लिए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। और आगे आने वाले एग्जाम के लिए, यूजी नेट का एग्जाम आपका 6 तारीख को है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लगे रहें, तैयारी करते रहें नेक्स्ट यूजी एग्जाम यूजी नेट का और टीजीटी पीटी आदि एग्जाम के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन एवं रेडियो। तो देखिए, जनमत के निर्माण के प्रमुख जो अभिकरण होते हैं, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, प्रचार होता है, राजनीतिक दल होते हैं, विधायी निकाय होते हैं, शिक्षा संस्थाएं होती हैं, लेकिन न्यायपालिका नहीं होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह विचार किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति से पूर्व का क्या है? संगठन है। कौन कहता है? अरस्तु कहते हैं। ठीक है, और समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले। क्या कहते हैं कि समय की दृष्टि से, ठीक है, समय की दृष्टि से जो परिवार है वो क्या है? पहले है, परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से, परंतु प्रकृति की दृष्टि से, नेचर की दृष्टि से, ठीक है, प्रकृति की दृष्टि से क्या है? राज्य पहले है। ठीक है, प्रकृति की दृष्टि से क्या है? राज्य पहले है। ठीक है, तो यह है, किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा है। तो राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक को उदारवादी विचारक नहीं माना जाता है? लेनिन, लास्की, रूसो, मिल को। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेनिन को। लेनिन को एक मार्क्सवादी विचारधारा है, ये लेनिन की विचारा मार्क्सवादी विचारधारा है। ठीक है, और जिसने मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, और उसने मार्क्सवाद के अंतर्गत राजनीतिक दल की भूमिका, लोकतंत्र, तांत्रिक केंद्रवाद और साम्राज्यवाद की अवधारणा को जोड़ा है। किसने? लेनिन ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट है, आणविक समाज की अवधारणा किसके राजनीतिक विचारों में पाई जाती? प्लेटो, हॉब्स, रूसो, हीगल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस हॉब्स। तो हॉब्स एक वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारक था। क्या था ये? वैज्ञानिक भौतिक, ठीक है, भौतिकवादी विचारक, चिंतक। ठीक, उसका कहना था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है। क्या कहता था? कि पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ जो है वो क्या है? सत्य नहीं है। कौन कहता था? ये कहता था थॉमस हॉब्स। और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं वह विश्व का अंग नहीं है। यानी जो कुछ प्रकृति नहीं है, जो कुछ पदार्थ नहीं है, वह विश्व का क्या है? अंग नहीं है, थॉमस हॉब्स कहता था। इस प्रकार वह एक पूर्ण रूपेण भौतिकवादी, यंत्रवादी था, वैज्ञानिक था, भौतिकवादी था, हॉब्स, थॉमस हॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेटो का असली नाम क्या था? देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और कई बार हट के क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और कई बार आसान क्वेश्चन पूछ लेता, फिर हमें लगता है हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये भी आ जाएगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो प्लेटो का नाम असली, पूरा नाम, इसका असली नाम या पूरा नाम कह सकते हैं, क्या था? तो प्लेटो का जो नाम था एरिस्टोक्लीज था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, 428 ईस्वी पूर्व से 437 ईस्वी पूर्व इसका जो जन्म था, 428 ईस्वी पूर्व से 447 ईस्वी पूर्व तक ये रहा था। और काफी सुडौल शरीर था इसका, पुष्ट शरीर था, जिसे देखकर उसे प्लेटान कहा करते थे, उसे टीचर जो होते थे, अध्यापक। ठीक है, और दर्शन के क्षेत्र में प्लेटो ने सर्वप्रथम पाश्चात्य जगत में आदर्श राज्य की काल्पनिक योजना प्रस्तुत की थी। किसने? प्लेटो ने। तो अरिस्टोक्लीज नाम था प्लेटो का असली नाम। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, बोधा द्वारा, मैकियावेली द्वारा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। तो अरस्तु ने 158 संविधानों के अध्ययन के पश्चात कितने?
158 158 संविधानों के अध्ययन के पश्चात संवैधानिक शासन की अवधारणा प्रस्तुत की जिसे कानून की सर्वोच्चता होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है? दी प्रिंस, दी डिस्कोर्सेज, दी आर्ट वार, बेहमात। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकियावेली की दी डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ठीक है, रोमन साम्राज्य में लिखा है। और तात्कालिक प्रवर्तकों के जो कुछ नियम है उसमें इसकी रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की है और उसके सर्व प्रमुख ग्रंथ है प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस। और प्रिंस में व्यक्ति के विचार के कारण ही उसे क्या कहा जाता है? युग पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो द आर्ट ऑफ वार, ये भी इसकी एक पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस आदि, ठीक है, इसकी कई पुस्तकें हैं। तो ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बेहमात, जो इसने नहीं लिखी है। नेक्स्ट है, अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए, किसका कथन है? जे जैक्स रूसो, जेम्स मिल, हॉब्स, अरस्तु। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु का कहना है कि प्रकृति में सर्वत्र ही यह नियम दृष्टिगत होता है कि उत्कृष्ट निष्कृष्ट पर शासन करता है। कौन? जो उत ठीक है उत्कृष्ट होता है वो किस पे शासन करता है? वो करता है किस पे शासन? निकृष्ट पे शासन करता है, ठीक है। उत्कृष्ट किस पे शासन करता है? निकृष्ट पे शासन करता है। और सभ्य मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता और कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु व्यक्ति श्रेष्ठतम परिस्थितियों में भी मूर्ख व अकुशल रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि श्रेष्ठतम जो परिस्थितियां होती हैं उसमें भी व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाता और वह मूर्ख बना रहता है, परिस्थितियां मिलने के जो है अनुरूप भी। और दासता इसी प्राकृतिक असमानता का क्या है? परिणाम है, ठीक है। तो क्या कहता है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है और उत्कृष्ट जो है निकृष्ट पर शासन करता है। सब मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता, कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते हैं कि सभी मनुष्य एक जैसी ही बुद्धि कौशल लेकर उत्पन्न हो। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, परिस्थितियां होने के बावजूद भी, अच्छी परिस्थितियों मिलने के बावजूद भी वो मूर्ख और अकुशल बने रहते हैं, अकुशल भी होते हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कहा है अरस्तु ने कि अपने जन्म के समय से कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत हो तो कुछ लोग शासन करने के लिए। नेक्स्ट है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। विधायिका कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, बी है राजनीतिक एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, सी है लिखित अलिखित संविधानों के आधार पर, और डी है दुष्परिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील संविधानों के आधार पर। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण संसदीय अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, जेलिने के द्वारा या जीबी शाह द्वारा। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु द्वारा। जैसा कि इसने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, उसके पश्चात अरस्तु ने सरकार का, ठीक है, सरकार का क्या किया था? वर्गीकरण का सिद्धांत इसने दिया था। तो वर्गीकरण लोगों की संख्या उसके उद्देश्य के आधार पर इसने किया और उसके अनुसार अगर एक व्यक्ति का शासन अच्छे उद्देश्य पर आधारित हो, यानी सिंगल एक व्यक्ति का शासन है जो वो किस पर आधारित हो? उसका शासन अच्छे उद्देश्य हो, ठीक है, अच्छे उद्देश्य पर अगर आधारित हो तो उसे राजतंत्र, परंतु जब उसका उद्देश्य गलत हो तो निरंकुश तंत्र। यानी अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो उसे राजतंत्र, और अगर उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है तो क्या होगा? निरंकुशता। और कुछ लोगों का शासन अगर उद्देश्य गलत हो तो उसे गणतंत्र, बहुत लोगों का शासन हो तो लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। ये सारी बातें किसने कही है? अरस्तु ने। परंतु अरस्तु ने लोकतंत्र को निकृष्टतम शासन व्यवस्था का, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसने लोकतंत्र को क्या कहा है? इसने लोकतंत्र को निकृष्टतम, ठीक है, निकृष्टतम शासन कहा है इसने लोकतंत्र को। ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। लोकतंत्र को क्या कहा है? निकृष्टतम कहा है इसने शासन, कि अगर लोकतंत्री शासन है तो निकृष्टतम शासन है, ठीक है। चलिए, संसदीय
व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है। यह कथन किसका है? हरमन रमजेमेओर, हेराल्डास की, आइवर जेनिक्स। 11th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रमजेमेओर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रमजेमेओर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटिश ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही क्या करती है? वो शासन करती है। नेक्स्ट है, एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है। क्या कहा है? एक आधुनिक राज्य में बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि क्या है? वो अराजकता का साम्राज्य है। यह कथन किसका? लॉर्ड प्राइस, एबी डाइसी, जेलिनेक, जेबिसा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जेलिनेक। जेलिनेक द्वारा प्रस्तुत कथन का तात्पर्य यह है कि जहां व्यवस्थित कानून नहीं होता, यानी जहां क्या है? व्यवस्थित कानून, लॉ नहीं होता है, ठीक है, क्रमबद्ध नहीं होता है, व्यवस्थित कानून नहीं होता है, वहां क्या होती है? अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैल जाती है वहां पे, और अव्यवस्था फैल जाती है। ये कहा है किसने? जेलिनेक ने, कि एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है। जेलिनेक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? अनुमता, तटस्थता, लाल फीताशाही या टेक्नोक्रेटिक। 13 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही नौकरशाही की विशेषता नहीं बल्कि क्या है? उसका अवगुण है, उसका दोष है। ठीक है, ये क्या है? लाल फीताशाही विशेषता नहीं होती है, ये क्या होता है? उसका दोष होता है, उसका अवगुण होता है। ठीक है, जिसके कारण समकालीन जो विश्व है उसमें नौकरशाही की आलोचना जो है की जाती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल फीताशाही। अनुमता, तटस्थता, टेक्नोक्रेटिक, ये सब नौकरशाही के क्या होते हैं? गुण होते हैं। नेक्स्ट है, अध्यात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, या डी है मतदान निर्वाचन के प्रति। और 104 क्वेश्चन, 114 क्वेश्चन है, सॉरी 14 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक जो शासन वाली सरकार होती है, कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन अगर संसदीयात्मक सरकार है तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और अध्यात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं। 15 और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश को कानून के शासन का परंपरागत घर माना जाता है? इंग्लैंड को, रूस को, यूएसए, अमेरिका यानी, या स्विट्जरलैंड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को क्या माना जाता है? कानून का शासन माना जाता है, परंपरागत घर माना जाता है कानून के शासन का। ठीक है, किसको? जिसने हम पे राज किया, इंग्लैंड को। ठीक है, तो कानून का शासन, जहां कानून के समक्ष प्रधानमंत्री हुआ साधारण नागरिक, ये सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। और वहां कानून की प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है? नकारात्मक, नेगेटिव। ठीक है, होती है। और 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर प्लीज जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए, और लगे रहें, तैयारी करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।